ओम शांति। स्वागत है सभी का। और शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक सभी को। कल भी शिव जयंती थी। एक्चुअल में बाबा के बच्चों की कल ही थी और आज भी है। तो इस शिव जयंती के मौके पर कल जो बाबा ने मुरली चलाई वही आज हम पढ़ेंगे। रिवाइज कोर्स था 11 फरवरी 2010। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। ये मुरली पढ़ेंगे तो बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। प्यारे भोले बाबा, शिव बाबा, भोलानाथ और उसके भोले बच्चे, बाबा का सदा ही वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा वरदान दे रहे हैं अपनी सर्व कमी कमजोरियों को अक के फूल समान शिव बाबा भोलेनाथ पर अर्पण करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव, प्रत्यक्ष प्रमाण भाव, पवित्र ब्राह्मण भाव बाबा की छत्र छाया में ये मुरली शांतिवन में चली है। तो सुनते हैं। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयां मुबारकें दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? बच्चे दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं व अपना भी मनाने आए हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्र लगाकर आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप से बधाइयां लेने आए हो? देने आए हो या लेने आए हो? क्या कहेंगे? हम्म? देने आए दोनों। हैं, लेने आए? हाँ, दोनों लेने भी दोनों। आए, लेने भी आए। दोनों। देने इसलिए आए हैं क्योंकि बाबा की है और लेने भी आए हैं क्योंकि हमारी है। दोनों करने आए। बाप। हाँ। दोनों करने आए। अच्छा सपना बहन, आप तो थे ना? हाँ हाँ, वही हो रही। अभी सुबह की मुरली चल रही है। अच्छा, सुबह तो बस 7 बजे चलेगी। हाँ नहीं, वो सुबह सेवाधारियों के लिए 5:30 चलती है ना। अच्छा, सेवादार आप सेवा में हो? थोड़ी बहुत कर लेते हैं, जैसे क्लास के बीच में टाइम होता अच्छा है। अच्छा अच्छा। ठीक। ओम शांति तो दीदी। बाबा के ओम शांति। चलो, अनुभव बाद में सुनेंगे आपसे, है ना? तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। हम्म।
शिवलिंग के साइड में छोटा छोटा वो, जिसको छोटे छोटे पत्थर जैसे, उसको बटिया बोलते हैं, सालिग्राम बोलते हैं, रखे रहते हैं ना, तो उस पर भी तिलक लगाते हैं। तो बाबा की होती है तो बच्चों की भी होती है। अनेका अनेक सालिग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम गुणा बाहों के हार के बीच, तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल की प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना, कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, साथ भी है, रहना भी साथ में है, उड़ना भी साथ में है। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में राज्य करेंगे, पक्का है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। क्या विशेषता बाबा ने बताई? क्या विशेषता बाबा ने बताई शिव जयंती की? हम्म। क्या विशेषता बताई? ओम शांति। हाँ मामा ने हाँ। मुझसे जैसे कि अ, बाप का भी जन्मदिन है और बच्चों का भी जन्मदिन। बाप ने जब यज्ञ रचा तब उसको यज्ञ में ब्राह्मण भी चाहिए, तो बाबा ने साथ में ब्राह्मण भी रचे, तो आप यज्ञ के रक्षक भी है। हम्म। पीछे रीना बहन ने भी आंसर दिया है, साथ साथ चलने का, साथ साथ सब कुछ करने का, क्योंकि जन्म भी साथ साथ हुआ है। कितनी वंडरफुल चीज है। लौकिक में कभी हो सकता है ऐसा जन्म? पिताजी भी साथ पैदा हो रहे हैं, बच्चा भी साथ पैदा हो रहा है। यहाँ आत्मा साथ साथ है। यदि बाबा ने बोला कि सेवा भी साथ साथ करेंगे। हम्म। सेवा साथ साथ हुई ना, बाबा के साथ साथ ही तो हाँ सेवा जी, करते हैं हम, हाँ जी। कंबाइन होकर। ये सेवा भी, उड़ना भी, रहना भी, सब कुछ साथ साथ। उड़ना भी साथ साथ है, बाबा का हाथ पकड़ कर उड़ते हैं, रहते भी साथ है, चलते भी साथ है, जन्म भी साथ साथ लिया, जाएंगे भी साथ साथ, राज्य भी साथ करेंगे। तो सब कुछ कंबाइन रूप में है, साथ के रूप में है। यही विशेषता है कि जन्म भी साथ है। कैसा वंडरफुल है। ऐसा कभी सोच सकते थे कि हम भगवान के साथ कंबाइन हो सकते हैं? सपने में भी नहीं होगा। तो बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। आप तो सभी सम्मुख बधाइयां दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। पूरी रात सब सुनते रहे होंगे, ये म्यूजिक मंदिरों में इधर उधर सब चल रहा है, रात भर कीर्तन चले हैं भक्ति में। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। दोनों तरफ देख रहे हैं बाबा क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं और भक्त क्या कर रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं आओ, और आप साथ में मना रहे हैं। वो अभी भी जल की लोटी लेकर खड़े हैं, मानने को भी तैयार नहीं होते। अगर कहो भी ना, जिसका आप पूजा करने आए हो ये भगवान जो है प्रत्यक्ष आ चुके हैं, तो उनको लगता है क्या बोल रहे हैं। कल्पना में भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, तो उस बात को इग्नोर ही कर देते हैं। उसी में खुशी मिलती है बस।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसको यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। अब बाबा सारी चीजें बताएंगे। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया, मतलब व्रत रखते हैं। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना। कौन सा व्रत? क्या खाने पीने का व्रत, एक रात जागने का व्रत? नहीं, पूरा ही जन्म पवित्रता का व्रत। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन अभी के लिए, आप सभी के एक जन्म के जागरण से, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए। और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। सारे विश्व में ऐसा जागरण किया है कि बच्चों ने क्या करा, एक जन्म पूरा ही अपना पवित्रता के लिए दे दिया। जो पूरा ही आपके जागरण से विश्व जागती ज्योति रहेगी। आप जागे तो पूरा ही विश्व में क्या होगा, जागती ज्योति हो जाएगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया ना। आप रोशनी में आए तो पूरा जग आ गया। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है, मेहनत तो नहीं लगती, सहज है। बहुत सारे प्रश्न बाबा ना इसमें अव्यक्त मूल्यों में 2000 के बाद बहुत पूछते थे, जैसे कि बात कर रहे हो। सहज लगता है? जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। जब ऐसे पूछते हैं ना तो बाबा ऐसे चेहरा कर करके इधर उधर देखते हैं, तो ऐसा लगता है बाबा हमसे पूछ रहे हैं। कभी लगता है कभी नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हूं, तो पवित्रता को तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे ही दूसरा भूत, ये तो पहला काम विकार को जीता, दूसरा भूत क्रोध। तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत क्रोध का है, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? सोचो, पहला विकार जब हमें पता चला महाशत्रु है तो तुरंत छोड़ दिया। पता चला अगर हमने ये नहीं छोड़ा तो हम कुछ भी ज्ञान योग नहीं कर पाएंगे, तुरंत छोड़ा ना सभी ने। और डर लगता है कि कहीं दृष्टि खराब ना हो, कहीं वृत्ति खराब ना हो, तो डरते हैं। क्या क्रोध से ऐसा डरते हैं? सही बोल रहे हैं ना बाबा? हम्म। कितना परसेंट क्रोध? 50% तक छूट गया? बाबा ने भी पूछा है, सबका 50% तक छूट गया है? हाथ उठाओ, हैंड रेस करो। जिनका 50% तक छूट गया है, 50%। 50% बाकी का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मन मन में भी जो चलता है ना, वो भी क्रोध का ही अंश है। 50%।
बाकी सब नहीं हाथ उठा रहे, मतलब कि उससे ज्यादा है। हम्म। 80%। चल, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है, तो आज के दिन कनेक्शन में आता है, माना पता चलता है, दिखाई दे जाता है। जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं, तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी ने जीत प्राप्त कर ली है। पहले नंबर पर भी सबने नहीं की है, मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं। क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करता ही है। किसी में भूत आ जाए तो क्या हालत होती है उसकी, सारे बाल बिखर जाएंगे, चेहरा क्या हो जाएगा, और वो आत्मा पूरी वश होती है उसकी। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, भूत की तरह है। जब क्रोध आ जाता है तो उसका हाल कैसा होता है, भूत की तरह होता है कि नहीं होता? कुछ भी बोलता रहे, अपने वश में नहीं रहे, पूरा बिखर जाता है। और ज्यादा ज्यादा भूत चढ़ जाता है तो हाथ पैर भी चलाने लगते हैं, तो ये भूत है। एक मुरली आई थी साकार, उसमें बाबा ने बोला था भूतनाथ भूतनाथ ने। जैसे मोह के लिए बाबा बंदर बंदरिया, ये भी मुरली आ चुकी है, बंदर बंदरिया हो। और क्रोध के ऊपर पूरा स्पष्ट मुरली आई है, जिनके अंदर क्रोध है वो भूतनाथ भूतनाथनी है। ऐसे करके मुरली आई है, पता दीदी नहीं हमारे किसी ने। यहाँ जोधपुर में भूतनाथ का मंदिर भी है। वो भूतनाथ का भूतनाथ मंदिर तो ना महादेव। शिव बाबा के लिए है कि वो हाँ भूत भूतनाथ उतारते हैं, महादेव। क्रोध के। हाँ, भूतनाथ का मंदिर होगा कि वो ये वाले पांच विकार के क्रोध के भूत उतारते हैं। लेकिन वो लोग समझते हैं कि भूतनाथ का मतलब जो भस्मी भूत लगा लेते हैं ना, उन्होंने क्या कर दिया, फिर शंकर के पूरे शरीर पर भस्म लगा देते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो नाम है ना भूतनाथ, क्योंकि भूत उतारता है। तो बाबा कह रहे हैं आप अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। दी थी सभी ने कल। हम्म। और भी कुछ गिफ्ट्स दी थी कि क्रोध ही दिया? बाबा ने क्रोध कहा तो दिया। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन सभी से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है जो समझते हैं आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। ऐसा अपने को संकल्प रख, हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। दिया है, दिया है, सभी बोल रहे हैं दिया है। जो बाप को हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं करेंगे, और बाप से गिफ्ट लेंगे। क्या देंगे बाबा गिफ्ट? बाबा की गिफ्ट कोई छोटी मोटी नहीं होती है कि जैसे हम दे देते हैं ना, किसी को बुके दे देते हैं, किसी को कुछ। ऐसी गिफ्ट नहीं होती, बाबा की बेहद की गिफ्ट होती है। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर भी करने की हिम्मत आ जाएगी। चलो फिर से महसूस करते हैं, आज भी शिव जयंती है। चलो उड़ के सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास, और एक गिफ्ट का बॉक्स, गिफ्ट पैक होता है ना,
बर्थडेज में जैसे गिफ्ट पैक होता है बड़ा सा, उसको लेकर चलो। और महसूस करो इसमें आपने पांच पांच गिफ्ट्स पैक कर रखे हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे होता है ना वैसे। और हर बॉक्स के अंदर एक भूत को आपने बंद कर दिया है। जैसे जो मैजिशियंस होते हैं ना, वो उनको कला होती है, बोतल के अंदर दिखाते हैं, जिन्न को कैद कर दिया। आपने भी ये बड़ा सा बॉक्स, इसके अंदर पांच बॉक्स, एक के अंदर एक, और हर बॉक्स के अंदर एक भूत है, छोटे से लेकर बड़ा भूत। वो जिन्न यानी जो भूत हैं वो अंदर छटपटा रहे हैं बॉक्स के अंदर। और हम ये बॉक्स लेकर बाप दादा के सामने खड़े हैं, बाबा भूतनाथ के रूप में। जैसे सूक्ष्म वतन में पहाड़ी है बर्फ की, और शंकर का रूप लेकर बाबा बैठे हैं। भ्रिकुटी से, नैनों से लाल प्रकाश निकल रहा है। बाबा अपना हाथ आगे करते, लाओ बच्चे गिफ्ट दो। एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं। मैं एक हाथ से बाबा के हाथ में गिफ्ट रखती हूँ, और बाबा एक तीखी दृष्टि डालते हैं उस बॉक्स पर। जैसे शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है, दिखाते हैं विनाश हो गया। ऐसे लाल रंग का प्रकाश, सुर्ख लाल रंग का प्रकाश सीधा बॉक्स में, बॉक्स को भेदता हुआ सीधा अंदर तक, पांचवें बॉक्स तक भस्म। धीरे धीरे ये प्रकाश भस्म करता जा रहा है पांचों। सभी जल रहे हैं, पांचों भूत जल रहे हैं। दूसरे हाथ से बाबा मुझे गिफ्ट देते हैं, काम विकार के बदले शुभ कामना, क्रोध के बदले योग अग्नि, लोभ के बदले अनासक्त भाव दाता, मोह के बदले शुद्ध स्नेह, बाबा से सर्व संबंध, अहंकार के बदले स्वमान, और वरदानी हाथ सिर पर रखते हैं। बच्चे, वरदाता ही आपका हो गया, जो चाहे ले लो। जो भी संकल्प करेंगे वो आपका। मैं जन्म जन्म, मेरा हर संकल्प सबके प्रति शुभ रहे। हर जन्म में मैं सबके प्रति शुभ भावना रखूं। मैं सदा ही सुख स्वरूप और सुखी जीवन हर जन्म में व्यतीत करूं। हर जन्म में मुझे सुखी परिवार, संपन्न परिवार मिले। संगम का पूरा ही समय मौजों में बीते, रूहानी मौज, ज्ञान योग की मस्ती में बीते, और ये मस्ती पूरा ही 84 जन्म चलती रहे। तथास्तु।
तो बाबा कह रहे हैं गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर भी करने की हिम्मत आएगी। हम्म। औरों पर मतलब बाकी जो विकार हैं, ये तो पांच विकार मोटे मोटे हैं, मगर अंदर में बहुत छोटी छोटी कमी कमजोरियां होती हैं, उन पर भी हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर बाप से गिफ्ट लेंगे? वह हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। कुमारियां भी हैं, देखना। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ। हाँ, फोटो निकालो सभी का। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब रहते, अपने अपने स्थान पर रहते भी, जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, तो वह क्यों आपको दिखाई देगी। क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं है, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? पवित्र रह के दिखाओगे और अगर प्रत्यक्ष प्रमाण है तो सभी आकर्षित होकर आएंगे। मतलब आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब कमी किसमें है? हम्म। हमें। हमें। हम्म, बाबा हम्म, कह रहे हैं ना, अगर आप ऐसे हो जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो कमी किस कहाँ पर है? हम नहीं बदले हैं। अभी हमने बदला है। अगर संकल्प तुम्हारे पवित्र हो जाएंगे तो उनके संकल्प मूर्छित हो जाएंगे, तो संकल्प हमारे पवित्र नहीं हुए। वो तो बेचारे अनजान है सब कुछ। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन सुनाए, आगे सुनाए। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहाँ ना कहाँ ईर्ष्या, और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है। ये देखा बाबा ने। पहले तो खूब बड़ाइयां की, और फिर बाबा अब हमें बता रहे हैं, ताकि बच्चों की ग्रहण शक्ति पूरी बढ़ गई है। अब बाबा धीरे से कह रहे हैं कि क्या देखा, क्रोध में आने का कारण, जो ये बड़ा वाला क्रोध का भूत है, ये क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके छोटे बाल बच्चे ना चिल्लाते हैं, कहीं ईर्ष्या, कहीं नफरत। तो बेचारा बाप आता है बचाने के लिए अपने बच्चों को। कहाँ ना कहाँ ईर्ष्या, और साथ में भी कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है। हम्म? ठीक कह रहे हैं ना बाबा? विजुलाइज करो, बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, उसमें किसी ने किसी को कुछ कहा, तो पीछे से उनके पिताजी आते हैं ना बच्चों को बचाने के लिए, चलो चलो, और डांटते हैं। ऐसे ही ये क्रोध के बाल बच्चे, जब हम इनके वश में हो जाते हैं या वो हावी होने लगते हैं, हम रोकते हैं, तो उनके पीछे से पिताजी, क्रोध आ जाता है। क्रोध आता है तो लाल पीला होता है, तो वो हमको लाल पीला कर देता है। क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज, और ये वेस्ट थॉट्स भी आए क्यों? इनके पीछे दूसरा कारण है, ये ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये उसके बीज है। उसके कारण ईर्ष्या हुई, संकल्प चले, उसके कारण क्रोध आया। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है, और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। हम्म। इस वेस्ट थॉट्स को लाने के एक शब्द निमित्त बनता है। कौन सा? क्यों। यह है क्यों।
और ये इतना सूक्ष्म होता है कि ये क्यों शब्द ऐसे नहीं है डायरेक्ट आएगा मन के अंदर, संकल्प अपने आप चलने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने क्यों ऐसा कुछ सोचा था, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। बड़ी क्यों क्या है? इसने क्यों कहा, इसने कैसे कहा। ये का वाली जो है ना, ये बड़ी है। और देखो, क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है। क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो, छोटा क्यू बनाओ, ऊपर से गोल करके फिर नीचे से जाएगा, और ऐसे गोल करोगे फिर बीच में से काटोगे। और ए लिखो, कितना सहज है, एक ही लाइन में लिख लिया। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यू शब्द की क्यों खत्म करो। पहले बाबा कहते थे क्वेश्चन मार्क लिखो तो बड़ा मुश्किल है, और बिंदी लगाओ तो सहज है। आज बाबा ने इसमें क्या बोला? क्यू अक्षर लिखो तो मुश्किल, और ए लिखो तो सहज, क्वेश्चन आंसर। तो बाबा कह रहे हैं इस क्यू शब्द को खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग, झंडा लहरावे, और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए हमारा बाबा आ गया। एक्चुअल झंडा वही होगा, मीठा बाबा आ गया, यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे होगा, यह कह की भाषा खत्म करके क्या बोलना है तो कमाल बोलो। क्या नहीं करो। इसका शब्द क्या बोला बाबा ने? चेंज क्या करो? क्या चेंज करो? हम्म। के की भाषा खत्म कमाल करके बोलो, कमाल कमाल कमाल। बोलो। कमाल बोलो। हम्म। क्या नहीं करो। बाबा को ये क शब्द बड़ा खराब लगता है। जैसे कौआ काए काए करता है ना, बाबा हम जब क्या करते हैं ना, तो बाबा को ऐसे लगता है नीचे से ऐसी आवाज आ रही है कौए जैसी। और कौए की आवाज किसी को अच्छी लगती है? कोयल बोले तो बड़ी प्यारी लगेगी। हम्म। सुनेंगे उसकी आवाज को, और कौवा बोले तो कैसा लगता है। तो जब ये ऐसे हम क्या करते हैं ना, तो बाबा को ऐसे ही लगता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स है सारे। सतयुग में ये वर्ड्स नहीं होंगे। किसने कहा, कहाँ गया, कौन है, ये क्या वाले शब्द ही नहीं होंगे। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, बाबा को याद है, आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी कि कै की भाषा नहीं करो। कै ज्यादा कौन करता है? वे अच्छा लगता है। बाबा ने नाम नहीं लिया कौवे का, नहीं तो कौवा भी अमर हो जाएगा। तो अभी क्यों क्यों की क्यों नहीं लगा। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल करके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। हो सकती है भाषा परिवर्तन। हम्म। जी दीदी, हो नीलम। सकती है। हम्म, क्या करेंगे उसके स्थान पर? बाबा ने बताया है क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इन सबको परिवर्तन करके क्या बोलेंगे? कमाल बोलना है। कमाल। ऐसे करेंगे हम, बाबा कराएगा। बाबा के बच्चे हैं, ड्रामा है, कमाल वाले शब्द बोलने हैं।
तो बाबा कह रहे हैं क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो। किसने कहा करने को, कौन कहता है, ऐसे नहीं बोल। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोल। हो सकता है भाषा परिवर्तन। कह के नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी, हमने क्यों नहीं छोड़ी है तो उधर क्यों नहीं लग रही है। कौन सी क्यों, भक्तों की क्यों, या जो हम चाहते हैं ना जिज्ञासुओं की वो आए, बाबा के घर आए, ये क्यों लगेगी। तो सभी ने बाप दादा को, क्योंकि शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं, ये गुलाब चढ़ाते हो। अब चढ़ा दे तो कोई अलग बात है, लेकिन चढ़ते तो अक के फूल है ना। तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो यह क्रोध का अक का फूल जो कड़वा है, जहरीला है, बाप दादा को अर्पण कर दो। करा बाबा, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है, अच्छा। तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना। हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होकर करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना था तो बाप को दे दिया, दिया ना। फिर हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियां, देख रही हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना। किसमें हिम्मत नहीं हारना। अगर ये भूत थोड़ा देरी लगाए, हाँ बोलो। जैसे जैसे भूत को निकालते हैं तो क्या करता है, वो थोड़ा बेताला हो जाता है ना, परेशान करे, और अंदर से मर्ज बाहर निकले। तो उसमें बाबा कह रहे हैं थक नहीं जाना। हम्म। हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो। होना ही है, करना ही है। हाथ उठाया ना, अर्थात बाप को दे दिया, दिया। फिर हाथ उठाओ। हिम्मत नहीं हारना कभी भी। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइन है, कहते हो ना साथ है, नहीं कहते हो कंबाइन है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके अर्पण कर दो। फिर अगर हो, फिर नहीं हो, तो ऐसे मतलब दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा साथ है, होगा ही। जैसे छोटा बच्चा गिरता है ना, एक बार गिरता है, फिर आप उठाते हो, रोता है, कोई बात नहीं, हम मैं हूं ना, उंगली पकड़ के चल। फिर गिरेगा तो आपकी उंगली क्या उसे गिरने नहीं देती है ना। अनुभव सभी को। सड़क पर लेकर चलते हो तो ठोकर जैसे ही खाने वाला था, आप उससे पहले ही उठा लेते हो। है ऐसा अनुभव। जी। पूरा हाथ पकड़ लेते हो, हाँ वो जी गिरने ही दीदी। नहीं पाता। छोटा बच्चा चलता है, हाथ पकड़ के चल रहे हो, जैसे ही लड़खड़ाया आपने सीधा खड़ा कर दिया उसे ऊपर, उसके ठोकर नहीं लग पाती है, उसके नीचे पैर नहीं लग पाता है। तो बाबा क्या है, कंबाइन है, गिरने नहीं देगा हमें, पहले ही उठा लेगा। तो जब हम लौकिक में इतना कर सकते हैं, तो वो तो उसका प्यार तो, ये तो बहुत छोटा प्यार है। उसका प्यार तो बहुत पिताओं का पिता है। वो तो हमें ये गिरने क्या, वो तो संकल्प में भी नहीं गिरने देगा। संकल्प आने से पहले ही उठा देगा। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना। है ना अनुभव, मन के अंदर भी अनुभव है कि नहीं है। कभी हम कुछ गलत करने वाले होते, पीछे से ही मतलब अंदर में मन आता नहीं, ऐसे नहीं करना। और गलत होने से पहले ही आप रुक जाते हो, फिर बाद में कहते हो देखा अच्छा हुआ ना हमने ऐसे नहीं करा। बाबा थे ना, बाबा ने मदद कर दी। सभी को अनुभव होगा। तो बाबा कह रहे हैं अगर कुछ भी हो, बाबा कंबाइन है, उसको सामने लाओ, फिर अर्पण कर दो कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं, बाबा ये फिर आया मेरे पास, आप लो इसको। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर वन हो, दी हुई चीज अमानत हो गई। एक बार आपने दे दिया तो अब वो बाबा की हो गई, अपनी नहीं करना उसको। आए तो दे देना फिर से।
हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ। मेरा मानना नहीं, मेरा क्रोध, ये बोल देते हैं ना, ये भी गलत है। ये मेरा भी नहीं बोलना है। समझ में आया? नीलम बहन ना, अपना म्यूट कीजिए। तो अगर संकल्प में भी आए, क्या करेंगे? तो समझना अमानत में खयानत है, यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं है। तो आज बाप दादा, मुरली इजी है, एक बार में ही समझ आ गई होगी कि बाबा क्या चाहते हैं। कह कह की भाषा बच्चे नहीं करें, और जो कमी कमजोरी है, विशेषतर इसमें क्रोध के लिए बोला है, वो बाबा को अर्पण कर दे। अगर आए तो फिर बार बार अर्पण करें। क्यों? क्योंकि बाबा कंबाइन है। तो बाबा क्या कर रहे हैं? तो आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर्स क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। कहीं पर भी विघ्न नहीं आएगा सेंटर्स में। क्रोध का विघ्न आ जाता है ना, कभी आपस में क्रोध कर लेते हैं, वो नहीं आएंगे। पसंद है? क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अभी अचानक सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे, जो दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे, जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा। क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते, या देखने में बड़ा मजा आता है। उस कंट्री का ये हाल हो गया, क्या कहेंगे, ऐसे ही होना था ना, इन्होंने बड़ा परेशान किया था। ये निकलता है कि तरस आता है? हम्म। कितनी बेसहारा आत्माएं, असहाय निर्दोष आत्माएं, जिनका कोई दोष नहीं। दोष तो दो चार का होता है और सजा बाकी खाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस नहीं देख सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देखा नहीं जाता। किससे प्यार होता है? आत्माओं से। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। क्योंकि आपका सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। मतलब समय टीचर नहीं बनाना चाहते बाबा कि समय आए तो फिर ये बच्चे हो। आप समय के रचयिता हो। तो होली पर, यानी जो नेक्स्ट मुरली आएगी बाबा की, उस तक हर एक अपनी रिजल्ट ज्यादा लंबी नहीं लिखना, पढ़ने की फुर्सत नहीं है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुना है, जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, इतनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ, तो ओके के बीच में लाइन लगाना, यानी कोई बात हो गई है। इस लाइन से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। हम्म। बाबा को तो आ जाएगा, दादियों को आए ना आए। क्योंकि जो आपके द्वारा लाइन खींची गई है ना, उस लाइन में आपका सार भरा हुआ है। बाबा को पता चल जाएगा। लेकिन मदद क्या होगी? इतने बड़े बड़े लेटर्स जो दादियां पढ़ती है ना, उससे बच जाएंगे। कैसे? लाइन में कैसे सब कुछ आ जाएगा? जैसे मोबाइल चिप में क्या होती है? लाइन ही तो होती है, पतली पतली लाइंस होती है, देखिए ना आप। और आजकल के जो ये स्कैन करते हैं, जैसे आप कोई पेमेंट करते हो तो स्कैन होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक ब्लैक से रंग का स्क्वायर में क्या होता है, बना रहता है ना क्यूआर बॉक्स कोड। बॉक्स। हाँ, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, हाँ। तो देखो, वो आत्मा ही तो है। जैसे बाबा, हमारी आत्मा है सबकी एक ही जैसी है, बिंदु। ऐसी वो क्यूआर कोड क्या एक जैसे लगता है? हल्का हल्का अंतर होगा।
उस पे स्कैन करते हो, सारी डिटेल्स आ जाती है। हाँ जी। तो क्या है, ये आत्मा का ही तो स्वरूप है। अगर आपको किसी का, कंपनी का या किसी भी ब्रांड का कुछ भी देखना है, आप उसको स्कैन करो, सारी इंफॉर्मेशन आपको, उसका डेटा खुल जाएगा। पेमेंट वो अलग चीज है, ये भी है। इन्फो कहते हैं ना, इसको स्कैन करो, सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। ऐसे ही आत्मा है। बाबा, हम आत्मा को टच करते हैं, देखते हैं, तो उसके पूरा जीवन चरित्र खुल जाता है। तो कहाँ तक पहुंच गए हैं आप? कितना सूक्ष्म में पहुंच चुके हैं। तो हम जब लाइन खींचेंगे, तो हमारे हाथों से जो वो लाइन खींची, उसमें हमारी समस्या बाबा समझ जाएंगे। इजी है, इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, बहुत बार प्रॉब्लम आई हो, तो 2-3 बार लाइन लगाना, तो समझ जाएंगे बाबा को। 3 प्रॉब्लम आई, 4 प्रॉब्लम आई, और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भल इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे, फिर बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात भेजेंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे। देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप की आशाओं के दीपक के रूप में देखते हैं। बाबा ने मधुबन वालों को कहा कि नंबर आगे लेना। और बहुत है, बाप दादा पहले बारी आने वालों को चांस देते हैं कि फास्ट जाओ और फर्स्ट आओ, अच्छे हैं। बाबा कंबाइंड है। देखो, बाबा सबको कह रहे हैं कंबाइंड है। कंबाइंड शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो, कुछ भी आवे ना तो बाप को दे देना, कंफ्यूज नहीं करना। तो सभी क्या सोचेंगे आज से? बाबा मेरे साथ कंबाइन है। क्या है कंबाइन की? दादियों के साथ कंबाइन है, हमारे साथ नहीं है। नहीं नहीं, हमारे साथ है दीदी सबके बात। साथ कंबाइन। क्या प्रूफ है? हम्म क्या प्रूफ है बाप जो हम क्या? हम्म बाप बाप दादा जो भी कह रहे हैं ना दीदी, वो श्रीमत हम धारण करते हैं। बाबा कह रहा है मतलब सत्य है। हम्म। गॉड इज ट्रुथ, झूठ तो नहीं बोलेगा। तो जो बाबा कह रहे हैं उसे स्वीकार करना। हाँ बाबा ऐसे है। तुम दिन को कहो रात, तो हम रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे। कुछ भी आवे ना तो बाप को दे देना, आप यूज नहीं करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को देखा है, कोई भी चीज अगर अच्छी नहीं लगती है तो क्या करते हैं? मम्मी पापा ये ले लो, हमको नहीं चाहिए। तो बाप मददगार है, कितना सुंदर ऐसा लग रहा है ना, कैसे बाबा बोल रहे हैं। जैसे एकदम छोटा बच्चा होता है ना, उसे गुच्ची गुच्ची करते हैं। मम्मी पापा आप ये ले लो। तो बाप मददगार है तो सदा रहेंगे। तो पहली बारी आने वालों को, पहली बारी आने की पदम पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। आपकी तालियां देश विदेश चारों ओर दिख रही हैं। साइंस वालों की भी कमाल। बाप दादा निमित्त बनने वालों को भी मुबारक देते हैं, जो इस समय जब आपको आवश्यकता है इन साधनों की, तो इस समय नए से नए साधन निकाल रहे हैं। और सभी साइंस के साधन जो आज चल रहे हैं, उनका आधार क्या है? इसको डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं ना। डिजिटल माने जो सिर्फ 2 डिजिट्स पर, डिजिट्स माने अक्षरों पर काम करता है, 0 और 1। इसको कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड। जो हमारी भाषा पहुंच रही है आप तक, आपके मोबाइल तक। हाँ ठीक है। तो वो क्या है? डिजिटल है, 0 और 1 के फॉर्म में है। ऐसे ही
हमारे अंदर जो भी जमा हो रहा है वो 0 और 1 के फॉर्म में हो रहा है। एक मैं, एक बाबा, आत्मा और परमात्मा। तो बाबा कह रहे हैं भक्तों पर भी बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं। आप मोहब्बत में रहते, वे मेहनत में रहते। आप मेहनत नहीं करना, आप मोहब्बत में रहना। अच्छा, बैठ जाओ। ओम शांति का मंत्र शस्त्र बन के यूज करो। जिसके पास शस्त्र होते हैं ना, वे अपने को हिम्मत वाले समझते हैं, जैसे मिलिट्री वाले हिम्मत रखते हैं। शस्त्र बन के यूज करो मतलब बताओ। बाबा ने क्रोध के ऊपर बोला ना, क्रोध दे दो। तो ओम शांति को शस्त्र की तरह की मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्रोध मेरा है ही नहीं, माया का है। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणाई बधाइयां दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक सदगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते तो हो ना? तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ आप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। हम बच्चों की भी, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सेवा के टर्न ये तो अलग अलग है, इसको छोड़ देते हैं। फिर बाबा ने झंडा लहराया, आप सबका झंडा लहराया। एक एक सालिग्राम आत्मा है, ओम ठीक है। शांति। मुरली में ना थोड़ा सा ही आया था लास्ट का, बस इंदौर जोन और हम्म। भोपाल जोन का। अच्छा हाँ, भेजा है मैंने डबल लाइट एंजल में, थोड़ा सा ही है, छोटा अच्छा। सा पैराग्राफ। इंदौर जोन तो इसमें नहीं है, जो पुरानी मुरली है। हाँ, आया और होगा ना इंदौर तो जोन का इसमें किसी दूसरी मुरली से ले लिया होगा। हाँ बोला था उसमें तो। हाँ, उसमें आया होगा तो उसमें कहीं से लेके बोल दिया होगा। हम्म, अच्छा, क्या कुछ विशेष है उसमें? बस ये लास्ट एंड कर रखा है उसी से, आप डबल लाइट में देख लीजिए। अच्छा अच्छा, चलो वो तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। हाँ, बस थोड़ा तो सा ही बाप, दे करके एंड कर रखा है। हम्म हम्म। भोपाल निवासियों के लिए लिखा है, खुद भी उड़ने वाले, औरों को भी उड़ाने वाले। ऐसे करके बाबा ने एंड कर दिया है और झंडा लहराया है। फिर तो उसमें नहीं होगा मुरली में। चलो वो पढ़ लेना, आज का वरदान, आज की मुरली का वरदान कोई निकाले। हाँ गीतांजलि बहन, पढ़ू दीदी। पढ़िए। आज का पढ़िए। वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए। आज का बाबा का वरदान, बिंदु और बूंद के महत्व का समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बूंद के महत्व का समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार में, शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है, और बूंद है शुद्ध संकल्प की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियां की शीतल बूंद बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए 60 और स्वेट बोलो।
ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए आप और स्वीट बोलो। ओम शांति दीदी। प्रिया बस। ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी खर्च होती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। होता है ना, तेज बोले, जी ज्यादा बोले तो सर दर्द होता है। सुनने वाले के भी कानों में कैसा लगता है। ये बहुत ही अच्छा धारणा है। कम बोले, मीठा बोले, धीमे बोले। जो आवाज का जो प्रेशर है ना, तेज नहीं, मतलब आवाज तेज नहीं हो, धीमी हो, उससे अपना ही फायदा है। ज्यादा बोलने, ज्यादा मतलब अगर बोलना पड़े तो आपको थकावट नहीं होगी और सामने वाले को भी मीठा लगेगा। ठीक है, चलिए, शिव जयंती की एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी अपनी कमजोरियों को सदा के लिए बाबा को अर्पण कर विजयी बनो। तो सभी अनुभव करेंगे, बाबा हमारे साथ कंबाइन है, मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ। और अमृत वेले के 5 संकल्प जो हमने कल शुरू करे थे, वो जरूर लिख लेना। मुझे ध्यान नहीं रहा और टाइम अभी खत्म हो रहा है। लिखे थे सभी ने? आज ध्यान नहीं रहा मुझे क्या लिखा था। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर बहुत शक्तिशाली होता है। मैं उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ और श्रेष्ठ सोमानों में स्थित हो जाती हूँ। मैं पूरा समय सजग रहती हूँ और नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर करती हूँ। यही लिखा था। यही दीदी लिखा मैं था। तो नहीं लिखे। हाँ, कहाँ लिखे? आपने भेजे थे क्या लिख के? ग्रुप में नहीं भेजे थे, कल लिखवाए थे, शुरू में लिखवाए थे। अच्छा दीदी, नहीं नोट किए, दोबारा से बोल दो प्लीज। मैं लिख के भेज दूंगी ग्रुप में। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ, इसको नोट लिख कर। लेना, अभी टाइम मिले ना। हाँ जी, 8 हाँ जी। बजे से पहले हाँ इसको, कल हाँ हाँ। मुरली से पहले लिखवाया था, अब ध्यान नहीं रहा, भूल गए। अभी ठीक लिख है, लेना, कल फिर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है इसको दीदी। रोज लिखना। ठीक है अपना दीदी। अमृत वेले को पावरफुल करने के लिए सभी, हाँ मेरे जी। सहित, हाँ। हिंदी में इसको। भेजना दीदी। हम्म, हाँ, हिंदी में भेजेंगे। ठीक है। ठीक है ओ, दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सभी के प्रति शुभ भावनाएं। सभी आत्माएं सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब तीव्र पुरुषार्थी बने, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले बने। ओम शांति।